बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अच्छा, कल मैंने एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि केपीके का जो फ़िज़िकल टेस्ट है तो उसकी जो डेट है तो आज अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन वो कुछ इश्यूज़ की वजह से, और टेक्निकल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी, ठीक है, आप लोगों के साथ वो ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किए जा सकते। बहरहाल उन इश्यूज़ की वजह से वो जो डेट है तो वो अनाउंस नहीं की गई। नहीं तो कल वो डेट अनाउंस हो जानी थी और केपीके के जो कैंडिडेट्स थे तो उनको रनिंग के लिए यहाँ पे टेस्ट कॉल की जाती, ठीक है। तो अब वो एक्सपेक्टेड यही है कि एक वीक के अंदर अंदर किसी भी दिन, हो सकता है कि 2 दिनों में आ जाए, 3 में आ जाए, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अभी वो एक वीक के अंदर ये दोबारा से इस चीज़ को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद से फिर जो टेस्ट डेट हैं तो ये अनाउंस की जाएंगी। और उसी तरह से जिस तरह से पहले केपीके को कल जैसे मैंने बताया था कि पहले टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर 2 दिन बाद, यानी जिस दिन केपीके को बुलाया जाएगा उसके 2 दिनों बाद फिर पंजाब को टेस्ट के लिए फिर यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो अब यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि या तो पहले पंजाब को टेस्टों के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, या केपीके को। इन दो प्रोविंस में से किसी एक का टेस्ट पहले यहाँ पे इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होगा। और अगर पहले पंजाब का हो जाता है तो फिर केपीके का, या फिर अगर केपीके का पहले होता है तो फिर सेकंड टाइम जो होगा तो उसका पंजाब का हो जाएगा। इसके बाद फिर जैसे ये दोनों प्रोविंस इनका फ़िज़िकल यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर सिंध और बलूचिस्तान को बारी बारी इसी तरह से एसएमएस किए जाएंगे और उनका भी फ़िज़िकल यहीं पे होगा, क्योंकि इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान का जो सेंटर है तो वो एक ही बना हुआ है, इसलिए फ़िज़िकल सारों के यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये जो डेट थी ये अनाउंस होनी थी, लेकिन अब उसमें कुछ डिले है, हो सकता है कि 2 दिनों में भी आ जाए, पहले भी आ सकता है, लेकिन यह है कि कम से कम उसमें एक आध वीक का डिले हुआ है। और जैसे ही वो चीज़ होती है तो फिर दोबारा से फ़िज़िकल की जो आप सारों को कॉल है तो वो आ जाएगी और फिर आप लोगों के टेस्ट यहाँ पे होंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर रिटन का बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि रिटन का टेस्ट कब तक होगा। तो देखें, जब फ़िज़िकल पहले कंप्लीट नहीं होता तो उससे रिटन शुरू नहीं हो सकते। जैसे ही फ़िज़िकल तमाम प्रोविंसेस के शुरू ख़त्म हो जाएंगे तो उसके 8-10 दिनों बाद, हफ्ते बाद दोबारा से फिर क्या होगा कि फ़िज़िकल के उसी तरह से रिटर्न के आप लोगों को एसएमएस आ जाएंगे और रिटर्न का सेंटर भी जो होगा तो वो इस्लामाबाद ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा जो सारा टेस्ट का प्रोसीजर है तो वो सारा का सारा यहीं पे कंडक्ट हो रहा है। तो फिर इस्लामाबाद ही कोई ना कोई सेंटर बन जाएंगे और फिर आप लोगों को एसएमएस इसी तरह से 5-6 दिन पहले आ जाएंगे और फिर आप लोग अपने अपने सेंटर्स पे यहाँ पे आ जाओगे और फिर आप लोगों के रिटर्न भी यहीं पे होंगे। रिटर्न के बाद फिर जो मरला होता है तो वो इंटरव्यू का होता है, तो उसके लिए भी सेम इसी तरह से होगा कि आप लोगों को इस्लामाबाद के जो किसी भी सेंटर्स में इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी और फिर आप लोग यहाँ पे आके तो इंटरव्यू अपना दोगे, ठीक हो गया। इसके अलावा एएसआई का बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि एएसआई के फ़िज़िकल कब से शुरू हो रहे हैं। तो देखें, जब तक ये पहला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, फ़िज़िकल जो कांस्टेबल के हैं तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक एएसआई को फ़िज़िकल का एसएमएस नहीं आएगा। तो जिस दिन भी या जैसे ही इनका फ़िज़िकल का पहले कांस्टेबल का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद से फिर एएसआई का जो प्रोसेस होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी तादाद कम है। और जो कांस्टेबल की जो सीटें थी ये आप खुद देख लें कि 1600 सीटें और एएसआई की जो सीटें हैं तो वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो इस वजह से पहले जो इनका प्रोसेस होगा फ़िज़िकल का वो कंप्लीट होगा और उसके बाद से फिर दोबारा से एएसआई का जो सिलसिला होगा तो वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मेन कि एएसआई का जो अभी प्रोसेस है तो उसमें कम से कम महीना डेढ़ तो बाकी है ही है, ठीक हो गया। जब तक आप लोग अपनी रनिंग करें और बाकी तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को ये एसएमएस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर किसी का भी कोई मसला परेशानी हुआ तो वो कमेंट में पूछ लेना मुझसे, तो हम इंशाल्लाह हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह पाक आप सारों को कामयाब करे, आमीन।